महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त खेल होने जा रहा है। जिस गठबंधन के नाम पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, अब उसके धागे खुलते जा रहे हैं। कांग्रेस खेमे में जबरदस्त उठापटक चल रही है। नौबत यहां तक आ गई है कि अब कांग्रेस खुद ही अपने विधायकों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। एक तरफ कांग्रेस के 5 विधायकों पर एक्शन की तलवार लटकी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बात नहीं बनी है, जिसकी वजह से वो दिल्ली में मीटिंग करने पहुंच गए हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत पल पल रंग बदल रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। महाराष्ट्र कांग्रेस में मचा भयंकर बवाल, 5 कांग्रेस विधायकों पर होगा एक्शन। महाराष्ट्र की सियासत में गजब का ड्रामा चल रहा है। कांग्रेस के 5 विधायकों पर एक्शन की तैयारी चल रही है। उद्धव ठाकरे दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। सीट को लेकर विपक्षी गठबंधन में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर जमकर ड्रामा भी हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों पर कांग्रेस एक्शन ले सकती है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें आ रही हैं और बताया जा रहा है कि पार्टी सुलभा खोडके, जिशान सिद्दीकी, हिरामन खोसकर, जितेश अंतापुरकर और मोहन राव हरबंटे पर एक्शन ले सकती है। माना जा रहा है कि इन विधायकों को निलंबित किया जा सकता है। साथ ही इन विधायकों का पार्टी विधानसभा चुनाव में टिकट भी काट सकती है और उनकी जगह नए चेहरों को टिकट दिया जा सकता है। सुलभा खोडके अमरावती सीट से विधायक है, वहीं जिशान वांद्रे ईस्ट, हिरामन खोसकर इगतपुरी और मोहन राव हरबड़े नांदेड़ द्रविड़ दक्षिण से विधायक है। जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी ने लोकसभा चुनाव से पहले अजित पवार गुट का दामन थाम लिया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर किसको कितनी सीटें मिली थी। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 11 सीटों पर 12 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इस चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति ने 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसके सभी कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की। वहीं महाविकास अघाड़ी के 2 प्रत्याशियों को जीत मिली। चुनाव में 12 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था। महायुति की तरफ से बीजेपी के 5 प्रत्याशियों पंकजा मुंडे, योगेश तिलकर, परिणय फूके, अमित गोरखे और सदाभाऊ ने जीत दर्ज की। वहीं शिंदे गुट की शिवसेना ने 2 प्रत्याशियों कृपाल तुमाने और भावना गवली को टिकट दिया था। दोनों ने जीत हासिल की। अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से शिवाजी राव गर्जे और राजेश वितेकर उम्मीदवार थे। दोनों ही कैंडिडेट्स को जीत मिली। महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस ने एक प्रत्याशी उतारा। शिवसेना यूबीटी के मिलिंद नार्वेकर और कांग्रेस के प्रज्ञा सातव ने जीत दर्ज की। कांग्रेस उम्मीदवार को कितने वोट? शरद पवार की एनसीपी ने प्रत्याशी ना उतारकर भारतीय शेतकारी कामगार पार्टी के चंद पाटिल को समर्थन दिया था। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। प्रज्ञा सावत को 25, मिलिंद नार्वेकर को 22 और चंद पाटिल को कुल 12 वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार को जीत के बाद भी कम वोट मिलना पार्टी के लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं था। माना गया कि कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के 37 विधायक हैं। एमवीए में सीट को लेकर घमासान। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए में बड़ी कामयाबी मिली। पार्टी ने लंबे इंतजार के बाद बेहतर प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि नंबर 1 पार्टी का ताज भी अपने नाम कर लिया। ऐसे में पार्टी एमवीए में बड़े भाई की भूमिका चाहती है। सबसे ज्यादा सीट यानी कि 150 सीट पर लड़ना चाहती है। हालांकि नेता खुलकर नहीं बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस अपने संगठन की बदौलत बड़ी भूमिका चाहती है। लेकिन 7 अगस्त की बैठक में कैसे रखा जाए और सीट बंटवारे को लेकर समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, उस रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें मुंबई कांग्रेस और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य तौर पर कांग्रेस ने चुनावी तारीख घोषित होने से पहले ही अपनी चुनावी प्रचार की तारीख हिसाब से घोषित कर दी। 20 अगस्त को स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन है। मुंबई में ही उनका जन्म भी हुआ था। ऐसे में 20 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी जन्मदिन मनाने का फैसला लिया गया, जो प्रचार अभियान का ही एक हिस्सा होगा। कांग्रेस के महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी रमेश चेन्निथाला ने कहा कि 7 अगस्त को होने वाले मीटिंग में हम आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्मोत्सव को कैसे मनाया जाए, इस पर चर्चा हुई।
क्योंकि उनका जन्म मुंबई में हुआ था, इस पर चर्चा की गई। 20 अगस्त को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मुंबई में रहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसके बारे में हम मिलकर फैसला लेंगे। एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमने राजीव गांधी की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 7 अगस्त को एमवीए की मीटिंग में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। सीट बंटवारे को लेकर मीडिया के जरिए अलग अलग खबरें आ रही हैं। हमारी भूमिका सभी दलों को साथ लेकर चलना है। हम मिलकर सीट बंटवारे पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने विधान परिषद के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। जल्दी कार्रवाई को लेकर आपको फैसला सुनने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ आने के लिए कई लोग तैयार हैं। एमवीए में हम सबका उद्देश्य यही है कि सबको साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें हराया है, इसलिए उन्हें केवल हम नजर आ रहे हैं। ये लोग हर योजना को लेकर हमारी नकल कर रहे हैं। हमने लाडली बहन योजना का विरोध नहीं किया। हम इस योजना को आगे ले जाएंगे। हम थोड़ा और ज्यादा देंगे। देश के गृह मंत्री राज्य में आए, उन्होंने भी इस तरह का भाषण दिया था। इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं कौन क्या बोल रहा है। उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा। शिवसेना यानी कि यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे आज से 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं। वे इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद उद्धव का यह पहला दिल्ली दौरा है। पार्टी प्रवक्ता सांसद संजय राउत ने बताया कि यह संवाद दौरा है। उद्धव आप टीएमसी और सपा के नेताओं से भी मिलेंगे। वे महाराष्ट्र के कांग्रेस इंचार्ज रमेश चन्नीथला से भी मुलाकात करेंगे। अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा के 228 सीटें हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में है। ये तीनों ही पार्टियां इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी हैं। इसके अलावा आप भी ब्लॉक में शामिल हैं। ऐसे में उम्मीद है कि उद्धव इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के नेताओं से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 भी इस पार्टियों ने मिलकर लड़ा था और आपस में सीटों का बंटवारा किया था। आदित्य के गले की फांस बनेंगे राज ठाकरे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर इस साल अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नेताओं के बीच बातचीत का दौर भी शुरू हो गया है। शनिवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की। महायुति से बाहर होने की इच्छा जताने के बाद राज ठाकरे की सीएम शिंदे से यह पहली मुलाकात थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच वर्ली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि मनसे वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। राज ठाकरे इस सीट से संदीप देशपांडे को मैदान में उतार सकते हैं। इस समय इस सीट से शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे विधायक हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में मनसे इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाए थे, क्योंकि आदित्य ठाकरे अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। आदित्य ने 62,247 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में वर्ली विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना की बढ़त में काफी गिरावट देखी गई। पार्टी उम्मीदवार अरविंद सावंत केवल 6,715 वोटों से आगे रहे, जो मुंबई दक्षिण के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्रों में से उन 4 में सबसे कम है, जहां यूबीटी नेता अपने प्रतिद्वंदी से आगे रहे। मनसे को इस क्षेत्र में अब एक संभावित अवसर दिख रहा है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सत्तारूढ़ गठबंधन या मनसे एक साथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। शरद पवार के बयान और सीएम से मिलने के क्या मायने। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि उनकी पार्टी इस बार समझौता नहीं करेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के एक नेता ने अपने सुप्रीमो शरद पवार के हवाले से कहा, राकांपा लोकसभा चुनाव के दौरान अपने महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए सहयोगियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति अलग होगी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों पेंडुलम की तरह घूम रही है। कभी किसी गठबंधन की टेंशन बढ़ जा रही है तो कभी किसी और की। हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार की मुलाकात ने कयासबाजी का दौर शुरू कर दिया। हालांकि दोनों नेताओं ने मुलाकात के पीछे की वजह कुछ और बताई, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में कब कौन सी मुलाकात किस पर भारी पड़ जाए यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शिवसेना प्रमुख और सीएम एकनाथ शिंदे ने पिछले 15 दिनों में शरद पवार से 2 बार मुलाकात की है।
जबकि इससे पहले वह एनसीपी पर कई तरह के आरोप लगा चुके थे। लेकिन अचानक ही शरद पवार और शिंदे की मुलाकात सबको चौंका रही है। इस मुलाकात से लगता है कि शिंदे राज्य के भविष्य के राजनीतिक परिदृश्य में अपनी भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने की दिशा में खुद को स्थापित कर रहे हैं। जाहिर है कि बीजेपी को भी इसका आकलन है। एक तरफ जहां बीजेपी के सारे नेता शरद पवार पर हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ सीएम एकनाथ शिंदे शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं। खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने अपने डिप्टी सीएम अजित पवार से दूरी भी बना ली है। साथ ही शिंदे ही सरकार के बड़े फैसलों का ऐलान खुद करके पूरा क्रेडिट भी अपने पास रखने का मौका नहीं छोड़ रहे। ऐसे में चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े से पिछड़ी बीजेपी को शिंदे पॉलिटिक्स ने बैकफुट पर ला दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या कुछ होता है और कैसे यहां पर समीकरण बदलते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।